सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली के हवाले से 3 ऐसे घर बताने वाले हैं जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया है कि इन 3 तरह के घरों में अपनी बेटी की शादी भूलकर भी कभी मत करना, वरना आपकी बेटी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 3 तरह के घरों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें और भूलकर भी कभी इन 3 घरों में अपनी बेटी की शादी कभी मत करना। और अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर जरूर कर देना ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में एक मालदार शख्स हाजिर हुआ जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी की आसार साफ साफ नज़र आ रही थी। उस मालदार शख्स ने हज़रत अली की बारगाह में अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाल हूँ और मेरी इस परेशानी को सिर्फ आप ही दूर फरमा सकते हो। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, बता तेरा क्या मसला है, ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से तू इतना परेशान हो रहा है। तो यह सुनकर उस मालदार शख्स ने गिड़गिड़ाकर अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि कहीं मेरी बेटी दुख और परेशानी में ना चली जाए। इसलिए या हज़रत अली, मैं और मेरी बीवी सलाह मशवरा करके आपके पास में आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिसमें मेरी बेटी का घर हमेशा आबाद रहे, जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे और हम भी अपनी प्यारी बेटी को हंसता हुआ देखकर हमेशा खुश रहें। इस मालदार शख्स की हर बात में वजन था, इसलिए इतना सुनते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त तुम्हें इन 3 बातों का ख्याल जरूर रखना है। यानी कि जब भी तुम अपनी बेटी का रिश्ता करो तो इन 3 तरह के घरों में भूलकर भी कभी रिश्ता मत करना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा, वरना तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हें भी जिंदगी भर रोना पड़ेगा। तो यह सुनकर उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, वो 3 तरह के घर कौन से हैं, वो 3 अमल कौन से हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें। तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, वो 3 तरह के घर ये हैं जिनमें आप अपनी बेटी की शादी कभी भी भूलकर मत कर देना। नंबर 1, जिस घर के फैसले औरतें करती हों। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, पहला घर तो वो है कि जिस घर में घर के फैसले मर्द नहीं बल्कि औरतें करती हैं। ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद होकर रह जाएगी। दोस्तों, हमने ये अक्सर देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो फिर चाहे कोई लड़की कितनी ही हसीन क्यों ना हो, वो लड़की इस दुनिया में बेनाम होकर रह जाती है। ऐसी लड़की को ना फिर ससुराल वालों से प्यार मिलता है और ना ही मायके वालों से प्यार मिलता है। ऐसी लड़की मायके वालों पर और अपने शोहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है। हमने ऐसा भी देखा है कि ऐसी लड़कियां भाइयों के लिए भी बोझ बन जाती हैं, इसलिए फिर हर वक्त उन्हें भाइयों की तरफ से ताने सुनने को मिलते हैं। ऐसी लड़की को ना ही फिर दिन में सुकून मिलता है और ना ही रात को नींद आती है। ऐसी लड़की जब अपने माँ बाप को देखती है, अपने भाई बहन को देखती है, तो उसे यही फिक्र लगी रहती है कि मेरी वजह से मेरा मायका, मेरे माँ बाप, मेरा पूरा घर परिवार परेशान है। इसलिए फिर ऐसी लड़की घुट घुट कर मरना शुरू कर देती है और आखिरकार फिर वो थक हार कर या तो फिर वो अपने शोहर को अपना लेती है और फिर उसके जुल्म सितम को, उसके तानों को अपना गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। इसलिए ए मालदार शख्स, अगर तुम अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहते हो तो ऐसे घर में कभी भी अपनी बेटी की शादी मत करना जिस घर के फैसले औरतें करती हों। नंबर 2, जिस घर में औरत की इज्जत ना हो। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, दूसरा घर वो है जिस घर में औरत की कोई इज्जत ना हो। याद रखना, ऐसे घर में भी अपनी बेटी की शादी कभी मत करना जहां पर सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करते हों, जिस घर में औरत की कोई भी इज्जत ना हो। ऐसे घर में बेटी का रिश्ता कभी मत करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, हमने अपने आसपास में ऐसे बहुत से घर देखे और सुने भी हैं कि जिन घरों में औरतों को अपने पैरों की जूती की नोक पर रखा जाता है।
लेकिन याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसा तुम खाओ वैसा ही अपनी बीवी को खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही तुम अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन ऐसे भी बहुत से घर हैं जिनमें मर्द खुद को ही अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी को खातिर ख्वाह में भी नहीं ले जाते हैं। और यही नहीं, बहुत से मर्द तो ऐसे भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म और सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा करके रखा है। हालांकि उन्हें पता नहीं होता है कि वो अपना खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं कर रहे होते हैं और अपने लिए अजाबों का गड्ढा खोद रहे होते हैं। इसलिए एक शख्स अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में कभी भी मत करना जिस घर में औरतों की कोई इज्जत ना हो, बल्कि अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करना जिसमें शोहर अपनी बीवी के साथ में नरमी, खुश अखलाकी और हुस्न सलूक के साथ में पेश आए, जो अपनी बीवी के हकूक अदा करने में किसी भी किस्म की गफलत और कोताही ना बरती, जो अपनी बीवी का इस तरह से होकर रहे कि किसी भी अजनबी औरत पर कभी भी अपनी निगाह ना डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐसो इसरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर कभी भी जुल्म सितम और ज्यादती ना करे, जो सिर्फ अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और मामूली गलतियों को नजरअंदाज करता रहे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों, बीमारी और रंजो गम में दिलजोई, तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी की जिल्लत और रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दीनदारी की ताकीद करता रहे और हमेशा शरीयत की राह पर चलाता रहे, तो ये शख्स याद रखना ऐसे घर में ही अपनी बेटी की शादी करना। और नंबर 3, जिस घर में तलाक को खेल समझा जाता हो। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स तीसरा घर वो है कि जिस घर में तलाक को खेल समझा जाता है, जिस खानदान में तलाक बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे घर में भी अपनी बेटी की शादी कभी भी मत करना। ये शख्स याद रखना, ऐसा घराना चाहे जितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे ऐसे घर में हजारों ऊंटों की कतार ही क्यों ना हो, ऐसे घर में, ऐसे खानदान में अपनी बेटी की शादी भूलकर भी कभी मत करना, क्योंकि ऐसे घर में तलाक देने का रिवाज बना होता है। ऐसे घर में आपकी बेटी को भी किसी मामूली सी बात पर फौरन तलाक दे दिया जाएगा और आपकी बेटी की जिंदगी तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि तलाक देना एक बदतरीन अमल है, क्योंकि यह अमल शैतान को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह तलाक के लफ्ज़ पर और तलाक देने वाले पर बहुत गजबनाक हो जाते हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि जिस शख्स पर अल्लाह ताला गजबनाक हो जाते हैं, तो ऐसा इंसान इस दुनिया में भी जलीलो ख्वार होगा और कल आखिरत में भी ऐसा इंसान जलीलो रुसवा होगा। इसलिए एक शख्स याद रखना, ऐसे घर में, ऐसे खानदान में अपनी बेटी की शादी भूलकर भी कभी मत करना जिस घर में तलाक को खेल समझा जाता हो, जिस खानदान में तलाक बहुत ज्यादा होते हों। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स बाप के घर में बेटियां मलिका हुआ करती हैं। बाप इसलिए तो बेटियों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता है। इसलिए बेटी जब बाप के घर में जवान हो जाती है तो बाप को अपने घर की चार दीवारी छोटे लगने लग जाती है, ताकि उसकी बेटी को कभी भी कोई गर्म हवा छूकर भी ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, तुम्हारी बेटी को ना ही तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही तुम्हारे ऊंचे ऊंचे और आलीशान मकान खुश कर सकते हैं। इसलिए ए शख्स, तुम इन 3 बातों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी इन 3 घरों में भूलकर भी ना करो। तुम्हारी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, तुम्हारी बेटी जिंदगी भर खुश रहेगी और वो तुम्हें भी हमेशा दुआई देती रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर वो मालदार शख्स आया तो था मायूस होकर, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जहन के सारे फितूर खत्म कर दिए। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए किस तरह का घर पसंद करना है, तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता किस तरह के घर में करना है। यह सब सुनकर फिर वो मालदार शख्स खुशी खुशी से अपने घर को चला गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी का रिश्ता अच्छे और नेक घर में कराए और हर बेटी के नसीब में नेक सोहर लिखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।